आप सभी को पता है कि एक कस्टमर को ढूंढने के लिए सेल्स एडवाइजर को कितनी मेहनत करनी होती है। चाहे आप इंश्योरेंस में हैं या फिर आप लोन का काम करते हैं, आप क्रेडिट कार्ड सेल करते हैं, कोई भी काम आप करते हैं, लेकिन एक कस्टमर को ढूंढने में आपको कितना टाइम लगता है। 5-6 महीने आप खर्च कर देते हैं सिर्फ एक कस्टमर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए। और कस्टमर से जब अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो उस कस्टमर को जाके कैसे कन्विंस करें, ये हमें समझ नहीं आता है। और कभी कभी हम कुछ ऐसे स्टेप ले लेते हैं जिससे कहीं ना कहीं हमारी डील खराब हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि एक कस्टमर को कन्विंस करने में हम बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं, हम वो गलतियां ना करें और हमारी डील क्लोज हो जाए। तो जो भी दर्शक पहली बार हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर फटाफट नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दीजिए। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम धन्यवाद करना चाहते हैं आप सभी दर्शकों का, क्योंकि आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल और फेसबुक पेज को इतना जबरदस्त प्यार मिल रहा है कि हमारे लगभग 70,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर और फॉलोअर कंप्लीट हो चुके हैं। हम आप लोगों को वो चीज डिलीवर करने की कोशिश करते हैं जो वास्तव में आप देखना चाहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आपको हमारे YouTube चैनल से अगर सही जानकारी मिल रही है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि सर हमें जानकारी बहुत अच्छी लग रही है। हम चाहते हैं कि आप में से लगभग आधे से ज्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर अपने सपने पूरे करें। हमारा लक्ष्य है हम इस साल ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर को जो टर्मिनेट होने के कगार पर हैं, उनको हम चाहते हैं कि वो प्रमोट हो, वो नेक्स्ट लेवल पर जाए और वो पैसा कमाए। आज हम बात कर रहे हैं कि कस्टमर को कन्विंस किस तरीके से किया जाए सेल्स में। कुछ स्टेप में बता रहा हूं, 7 पॉइंट्स में बता रहा हूं। इन 7 पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए और आज से जब भी आप किसी क्लाइंट से मिलने जाएं तो इन 7 पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखें। साथ साथ आप अपने नोट्स बनाते रहें, अपनी डायरी उठाइए और ये पॉइंट्स नोट करना शुरू कर दीजिए। आज का टॉपिक है हाउ टू कन्विंस कस्टमर्स इन सेल्स। हाउ टू कन्विंस कस्टमर्स इन सेल्स। क्योंकि आप सभी सेल्स में काम करते हैं और सेल्स में यानी कि कोई भी प्रोडक्ट बेचना और कस्टमर से पैसा लेना इतना आसान नहीं होता है। कुछ स्टेप आपको फॉलो करने होंगे, कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा, तो वास्तव में आप सेल्स में महारत हासिल कर सकते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, अंडरस्टैंड कस्टमर्स नीड। यानी कि आप जिस कस्टमर के पास जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि उस कस्टमर की नीड क्या है। बगैर जरूरत के हम अगर प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेंगे तो हमारे एफर्ट्स भी लगेंगे, हम मेहनत भी करेंगे, लेकिन सामने वाला नहीं खरीदेगा। आप चाहे कितनी भी कोशिश करें, आप चाहे कितना भी प्रयास करें, लेकिन वो तब तक प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा जब तक उसको नहीं लगेगा कि वास्तव में उसे इस प्रोडक्ट की जरूरत है। तो पहला मेरा पॉइंट है अंडरस्टैंड कस्टमर नीड। कस्टमर की जरूरत को समझना। हिंदी में लिख देता हूं, कस्टमर की जरूरत को समझना। जिस कस्टमर से आप मिलने जा रहे हो, पहले आपको उसके बारे में समझना जरूरी है कि वास्तव में उसकी जरूरत क्या है। अगर आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर ने आपको बुलाया है, वो क्या चाहता है। क्या उसको रिटायरमेंट प्लान चाहिए? क्या उसको अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए प्लान चाहिए? क्या उसको कोई इन्वेस्टमेंट प्लान चाहिए या सिर्फ उसको टर्म इंश्योरेंस प्लान चाहिए? अगर उसको टर्म इंश्योरेंस प्लान चाहिए और आप उसको एंडोमेंट पॉलिसी बेचने की कोशिश करेंगे तो कभी भी वो आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो अगर कस्टमर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना चाहता है, वो टर्म इंश्योरेंस देख रहा है, तो आप उसको सिर्फ टर्म इंश्योरेंस दीजिए। ऐसा नहीं कि प्रीमियम ज्यादा के चक्कर में आप उसको एंडोमेंट पॉलिसी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जहां आप 10,000 का प्रीमियम उठा सकते थे, आप उसको 1 लाख का प्रीमियम पिच कर रहे हैं। नहीं खरीदेगा, वो नहीं खरीदेगा। अगर 10,000 का वो देख रहा है प्लान, तो उसको सिर्फ 10,000 का प्लान बताइए, राइट। तो पहला है कस्टमर की जरूरत को समझो। आप जिस कंपनी में भी काम करते हैं तो पहले आपको कस्टमर की जरूरत को समझना है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, दूसरा पॉइंट है कस्टमर को बेनिफिट्स बताइए कि कस्टमर को प्रोडक्ट खरीद के क्या बेनिफिट होने वाले हैं। अपने प्रोडक्ट के फीचर मत बताइए,
क्या बताना है? उसको बेनिफिट बताने हैं कि उसको बेनिफिट क्या होने वाले हैं प्रोडक्ट को खरीद के। बेनिफिट क्या होने वाला है प्रोडक्ट को खरीद कर, प्रोडक्ट खरीद कर, ना कि फीचर बताने हैं, ना कि फीचर्स। यानी कि आप जो प्रोडक्ट कस्टमर को बेचने जा रहे हो, आपको उस प्रोडक्ट के फीचर नहीं बताने हैं कस्टमर को। आपको कस्टमर को यह बताना है कि हमारा प्रोडक्ट खरीदकर कस्टमर को क्या बेनिफिट होने वाला है। कस्टमर को क्या मतलब है? आप कस्टमर को कुछ भी दे रहे हैं, कस्टमर को उससे क्या मतलब है? कस्टमर को नहीं मतलब है कि आपका प्रोडक्ट में ये बेनिफिट है, उसको मतलब नहीं है। कस्टमर को मतलब है कि आपका प्रोडक्ट अगर वो खरीद लेता है तो उसको क्या बेनिफिट हो रहा है। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? कस्टमर को क्या चाहिए? कस्टमर को अपना बेनिफिट देखना है। तो आप कस्टमर को वो बताइए कि आपका प्रोडक्ट खरीदकर कस्टमर को क्या बेनिफिट होने वाला है, ना कि अपने प्रोडक्ट के फीचर आपको कस्टमर को बताने। राइट? दूसरा पॉइंट आई होप क्लियर हो चुका होगा आपका। थर्ड पॉइंट है ट्रस्ट बनाइए, बिल्ड ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट बनाना है कस्टमर के ऊपर। ऐसा नहीं गए कस्टमर के पास और शुरू हो गए, सर ये प्रोडक्ट है, इसमें ये फीचर्स हैं, सर दूसरा प्रोडक्ट ले लीजिए, अगर ये पसंद नहीं आया तो ये ले लीजिए, सर अगर ये अच्छा नहीं लगा तो ये ले लीजिए। नहीं भाई नहीं, कस्टमर पर आपको ट्रस्ट जमाना है। अगर कस्टमर आपकी कंपनी से या आपके कॉम्पिटिटर से कभी परेशान रहा है तो आप उसकी परेशानी को समझो। आप उससे पूछिए कि सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है हमारी कंपनी के साथ में। कस्टमर आपको बताएगा कि हाँ, आज से इतने साल पहले मेरे घर वालों ने ये प्रोडक्ट खरीदा था, उसमें ये प्रॉब्लम आई थी। या फिर वो आपको बताएगा कि आज से कुछ टाइम पहले मैंने आपका प्रोडक्ट खरीदा था लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो आपको क्या करना है? उसका समाधान देना है। राइट? जो भी प्रॉब्लम कस्टमर फेस कर रहा है, आपको कस्टमर को उसका समाधान बताना है। राइट? उसकी जो प्रॉब्लम है उसको आपको सॉर्ट आउट करना है। तो आपको थर्ड पॉइंट का ध्यान रखना है, हमेशा कस्टमर पर ट्रस्ट बनाइए। पॉइंट नंबर 4 है दोस्तों, कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड होते हैं, उन टेक्निकल वर्ड का हम यूज करते हैं लेकिन कस्टमर को समझ नहीं आता है। हमें वो टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करने हैं, हमें कस्टमर को सिंपल वर्ड्स में बताना है, सिंपल शब्दों में हमें कस्टमर को प्लान एक्सप्लेन करना है। राइट? यानी कि कस्टमर को उस भाषा में समझाइए जो भाषा कस्टमर समझता हो। अब मान के चलते हैं एक बेचारा कम पढ़ा लिखा आदमी है, आप उसके पास गए, उसको प्रोडक्ट समझाने के लिए गए और वहां पर जाकर आप इंग्लिश झाड़ने लगते हैं, शुरू हो जाते हैं, सब कुछ इंग्लिश में बात करें, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप बोल रहे हैं इस कान से सुन रहे हैं, इस कान से निकाल रहा है। तो ऐसी इंग्लिश बोल के क्या फायदा भाई, जब आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है, तो क्या फायदा आपका बताने का। तो टेक्निकल वर्ड्स कम से कम यूज करें, आप साधारण शब्दों में कस्टमर को समझाएं, जो शब्द उसको समझ आए सिर्फ उसी शब्दों का यूज करें, उसी भाषा का यूज करें। राइट? पॉइंट नंबर 5 है, जो भी आपका प्रोडक्ट है अपने प्रोडक्ट के यूएसपी बताएं। यूएसपी, यूनिक सेल्स पॉइंट, यानी कि आपके प्रोडक्ट की कुछ खास बातें होंगी, जो भी खास बातें हैं आपके प्रोडक्ट की। अगर आप एक्वागार्ड बेचने जा रहे हैं तो आपको पता है कि आपके पास जो एक्वागार्ड है वो पानी को इतने अच्छे तरीके से प्यूरिफाई करता है जो कहीं और नहीं मिलेगा। राइट? तो आप अपने प्रोडक्ट की यूएसपी बताइए। आपके पास चिल्ड्रन प्लान है तो आप बताइए कि हमारा चिल्ड्रन प्लान है, उसमें गारंटेड रिटर्न मिल रहे हैं। हमारा जो चिल्ड्रन प्लान है, इस प्लान में प्रीमियम यूवर बेनिफिट राइडर मिल रहा है जो कहीं और पे नहीं मिलेगा आपको। तो जो भी आपके प्रोडक्ट के यूएसपी हैं वो आप यूएसपी अपने कस्टमर को बताइए। राइट? पॉइंट नंबर 6 है, कस्टमर के पास हम जाते हैं तो कस्टमर को हम क्या करते हैं, सर एक प्लान लीजिए, सर दूसरा प्लान लीजिए, सर कोई बात नहीं तीसरा बताता हूं, सर मेरे पास और भी प्लान है, चौथा प्लान बताइए, पांचवा प्लान बताइए। अरे 5-6 प्लान कस्टमर को बता देते हैं, इतने सारे ऑप्शन कस्टमर को दे देते हैं। कस्टमर क्या कहता है,
अच्छा मुझे टाइम दीजिए, मैं अपनी फैमिली में डिस्कस करूंगा, अपने परिवार से डिस्कस करूंगा और डिस्कस करके मैं आपको बताऊंगा। आप उठ के चले जाते हैं। कस्टमर फैमिली में डिस्कस करता है, कंफ्यूजन रहता है, वो क्या करता है, किसी दूसरे एडवाइजर को बुला लेता है। तो कस्टमर को आपको सिर्फ 2 ऑप्शन देने हैं, सिर्फ 2 ऑप्शन, सिर्फ 2 ऑप्शन दें, 2 से ज्यादा ऑप्शन नहीं देने हैं, राइट। सिर्फ 2 ऑप्शन देने सर, या तो ये लो या फिर ये लो। ये दोनों प्लान मैंने आपको बैच प्लान बताए हैं, इन दोनों में से आप चॉइस कर लीजिए कि आपको कौन सा बेटर लग रहा है। वो कहेगा नहीं यार ये नहीं, ये वाला चाहिए मुझे। अगर आप उसको 5-6 प्रोडक्ट बता देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो हमेशा सिर्फ 2 ऑप्शन कस्टमर को देने हैं कि सर आपके पास 2 ऑप्शन है, ये दोनों प्लान मैंने आपको बेस्ट प्लान बताए हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7 दोस्तों, अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट जिसका डेमोन्स्ट्रेशन आप दे सकते हैं, यानी कि अगर आप किसी के घर में जा रहे हैं उसको वैक्यूम क्लीनर दिखाने के लिए, तो आप उसको दिखाएंगे कि सर देखिए आपके घर में जो सोफा है ना, ये सोफा कितना गंदा है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा सर, अब मैं वैक्यूम क्लीनर से साफ करके दिखाऊंगा, देखिए सर कितनी डस्ट इसके अंदर से निकलेगी। तो आप वैक्यूम क्लीनर से उसको साफ करके दिखाइए, राइट। अगर आप घर में पानी के लिए डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहे हैं तो आप उसको बताइए सर देखिए आपके जो पानी आप आ रहे हैं, जिस पानी को आप यूज कर रहे हैं, ये कितना गंदा पानी है सर, आप देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन सर मैं आपको पानी का TDS चेक करके दिखाता हूं, आप देखिएगा इस पानी में से कितनी गंदगी निकलेगी, राइट। तो आप उसको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाइए या फिर आप कस्टमर को सैंपल दीजिए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, डेमोन्स्ट्रेशन देनी है, डेमोन्स्ट्रेशन देनी है, या फिर कस्टमर को आप सैंपल दीजिए। आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप सैंपल दीजिए ताकि वो उसको यूज करे और उसको अच्छा लगे तो वो आपका प्रोडक्ट जरूर खरीदे। तो आज इस वीडियो में हमने समझा कि हम कस्टमर ढूंढने में जितनी मेहनत करते हैं वो मेहनत तो हमने कर ली, कस्टमर ने हमें अपॉइंटमेंट भी दे दिया, लेकिन हम कस्टमर को कन्विंस नहीं कर पाते हैं, हम अपनी सेल्स क्लोज नहीं कर पाते। तो ये जो मैंने 7 पॉइंट्स बताए, इन 7 पॉइंट्स को आपको नोट करना है और फ्यूचर में जब भी आप कस्टमर के पास जाएं इन 7 पॉइंट का आप जरूर ध्यान रखें। सबसे बड़ी दिक्कत सेल्स में क्या आती है कि हमें कस्टमर्स नहीं मिलते हैं। हम मेहनत करते हैं, लोगों से बात करते हैं, लेकिन हमारे पास कस्टमर्स नहीं आते हैं, हम उन लोगों के पास नहीं पहुंच पाते हैं जिन्हें वास्तव में प्रोडक्ट की जरूरत है। तो अगर आपके सामने भी ये दिक्कत आती है कि आप कस्टमर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो हमने आप लोगों के लिए लॉन्च किया है ऑनलाइन मार्केटिंग, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग। विदाउट डिजिटल मार्केटिंग आज के जमाने में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, कस्टमर ढूंढना बहुत मुश्किल है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो आप घर बैठकर अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से कस्टमर ढूंढ सकते हैं, अपने शहर में कस्टमर ढूंढ सकते हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा गूगल प्ले स्टोर पर। अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर खोलिए, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको यहां पर सर्च करना होगा हमारी एप्लीकेशन अमित त्यागी, AMIT अमित TYAGI। हमारी एप्लीकेशन अमित त्यागी को डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद आप हमारी कोर्स को देख सकते हैं। हमारा जो कोर्स है इसमें हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा कस्टमर ढूंढ सकते हैं, गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर कैसे एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं और कैसे आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सेल्स में कामयाब हो, आप जरूर अपने टारगेट पूरे करें और आप इतना पैसा कमाएं, आपको इंसेंटिव मिले, आपको अलग अलग कॉन्टेस्ट आपकी कंपनी में निकलते हैं, वो कॉन्टेस्ट आप क्वालिफाई करें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। आप जरूर अपने सपने पूरे करें और अपने टारगेट पूरे करें। अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वीडियो, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।